मेरा कंटेंट पसंद नहीं आ रहा। क्या जो मैं मेहनत कर रही हूँ वो उस लायक भी नहीं है कि लोग उसमें एटलीस्ट 5 से 10 व्यू दे सकें। मुझे नहीं समझ आ रहा है क्योंकि मैं तो अपने तरीके से पूरी तरफ से जो है पूरी मेहनत कर रही हूँ हर तरीके से। मतलब आपको जो है अपने तरीके से जो एक होम मेकर होते हैं ना उसका अच्छे से आपको देने की कोशिश कर रही हूँ। जो रियल लाइफ में जो होम मेकर्स होती हैं तो जो घर पे रहती हैं, कुछ मतलब बाहर जॉब नहीं करती है फिर भी पूरा घर संभालती हैं, तो उनकी लाइफ दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। तो क्या ये टॉपिक उतना वो नहीं है कि मुझे मतलब छोड़ देना चाहिए? राधे राधे, आप सभी को स्वागत है मेरे एक और नए ब्लॉग में। तो जो ब्लॉग है ब्लॉग नंबर 13 और आज है देव दीपावली, कार्तिक पूर्णिमा और साथ ही साथ गुरु नानक देव जी के प्रकाश पूर्व है, उनका जन्मोत्सव वो है। तो आप सभी को ढेरों 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 सारी बधाइयाँ। और मैं अभी जो है बनाने जा रही हूँ कड़ा प्रसाद। तो आटा मैंने निकाल के रख लिया छान के, बेटे को नाश्ता करा दिया, हस्बैंड को भेज दिया है, सब कुछ मतलब पूजा पाठ वगैरह सब हो गया है। मैंने कहा पहले कड़ा प्रसाद बना लेते हैं हम भोग लगा के ठाकुर जी को भी, और फिर अपना नाश्ता करेंगे। तो मैं फटाफट से वो बना लेती हूँ। और आज शाम को यहाँ भी हमारे यहाँ पे नगर कीर्तन जो है वो निकलेगा, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। और शाम को जाएंगे गुरुद्वारे। तो जी कढ़ाई मैंने रख दिया और इसमें मैंने ये वाले 2 बड़े चम्मच अच्छे से भर के जो है घी डाला है, और वो अच्छे से गर्म हो रहा है। जैसे ही गर्म हो जाएगा तो ये जो हमारा आटा है इसको धीरे धीरे करके इसमें डालेंगे और इसको फिर भूनेंगे। तो आटा मैंने लिया है 1 कटोरी में आपको दिखा देती हूँ। ये वाली कटोरी जो है ये मैंने लिया है आटा, और इसको अच्छे से जैसे ही गर्म हो जाएगा हम धीरे धीरे डाल के, तो जो घी है हमारा गर्म हो रहा है, मैं धीरे धीरे डालूंगी, एक साथ भी डालूंगी क्योंकि वो लम्स बन जाएंगे। और फिर इसको कम आंच पे अच्छे से हम भूनेंगे। सूजी का हलवा बनाना तो बहुत इजी है, तो क्योंकि उसमें ना आप लम्स नहीं बनते हैं। और आटे का हलवा बनाना उतना ही मतलब जो लोग बनाते हैं उनके लिए तो परफेक्ट होगा, मतलब कि वो इजी होगा। बट मेरे लिए थोड़ी ये दिक्कत हो जाती है क्योंकि आटे का हलवा जब भी मतलब जो कड़ा प्रसाद जो मैं बनाती हूँ ना उसमें लम्स आ जाते हैं। तो इसलिए आप उसमें हमेशा जैसे क्या कहते हैं या तो पानी गर्म करके डालें, तो डालते हैं चीनी चाशनी बना लीजिए पतली वाली बिल्कुल, वो डालें, या फिर अब जब डाल रहे हैं तो उसको कम आंच पे करके धीरे धीरे डालें। तो मैंने जो है चाशनी के लिए भी पतीले में पानी रख दिया और मैं इसमें चीनी डाल दी। तो जैसे हमारा जब तक हलवा भुनेगा हमारी जो चाशनी है वो भी रेडी हो जाएगी। मैंने ये 4 चम्मच चीनी डाल दी और थोड़ा सा और डाल दिया। और अच्छे से टमाटर भी बनाएंगे और उसको भी आराम से पकने देंगे। जैसे इसकी जो चीनी है वो डिज़ोल्व हो जाएगी, इनकी पूरी अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगी, फिर इसको बंद कर दीजिएगा। तो जब मैं हलवा बनाना सीख रही थी ना, जब मैं शादी हुई थी तो मेरे को हलवा बनाना ये वाला खासकर जो आटे का हलवा बनाना नहीं आता। तो मेरी नानी जो थी ना उन्होंने मेरे को बताया था, जब भी मतलब सूजी का हलवा जब बनाते हैं ना तो सूजी फूलती नहीं है, मतलब उतनी नहीं फूलती है जितना हमारा जो आटा है वो फूलता है। तो अगर सूजी का आप हलवा बना रहे हो 1 कटोरी आपने हलवा लिया तो आप 2 कटोरी पानी भी डालोगे या ढाई भी डालोगे तो वो हो जाएगा। लेकिन जब अगर आप आटे का हलवा बना रहे हो अगर उसमें 1 कटोरी अगर आपने आटा लिया है तो उसमें आपको 4 गुना पानी यानी कि 4 कटोरी पानी डालना पड़ेगा, इसमें लम्स नहीं है। मैं आपको दिखाती हूँ हलवा जो आटा है हमारा वो अच्छे से भून रहा है, इसको चलाते रहना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए, नहीं तो ये छिड़ जाएगा। ये मैं इसको कम आंच में भून रही हूँ अच्छे से। जैसे ये हल्का सा मतलब गोल्डन ब्राउन होने लगेगा तब मैं इसको जो हमारी वो चाशनी बन रही है वो इसमें डाल देंगे, फिर हमारा जो हलवा है वो हो जाएगा तैयार। आप चाहो तो इसमें ड्राई फ्रूट वगैरह भी डाल सकते हो, लेकिन मैं प्लेन बना रही हूँ। तो देखिए हमारा जो आटा है वो अच्छे से देखो गोल्डन ब्राउन हो रहा है। इसको
थोड़ा सा और करेंगे और फिर हमारी जो चाशनी है वो भी हो गई है, तो फिर इसको धीरे धीरे इसमें डाल दूँगी। तो मैं इसको थोड़ा सा 1-2 मिनट और भूनूंगी, फिर उसके बाद जो चाशनी है वो धीरे धीरे डालूंगी। तो ये खांसी और जुकाम ने मुझे बहुत परेशान करता है। कल एक्चुअली क्या हुआ कि मैं सुबह जब कपड़े धोने से पहले नहाई ना, मैं गर्म पानी से नहाई थी। नॉट उतना कि खोलता हुआ पानी होता है वो वैसा वाला गर्म होगा नहीं, गुनगुना ही था बट था गर्म ही ठीक। और फिर क्या हुआ, उसके बाद मैं कपड़े धोने लगी तो वो सर्द गर्म हो गया। तो शाम को मैंने चाय वगैरह तो पी थी अपनी तरह से कि चलो नहीं लगेगा, बट रात को फिर चाय वगैरह पीने के बाद जब काम करने लगे फिर पानी में हाथ दिया तो उसकी वजह से फिर से जो है सर्द गर्म हो गया। तो मेरे को रात को इतना बुरा मतलब जुकाम लगा ना, मतलब एक साइड से जो मेरी जो ये नोज़ है ना वो बंद हुई पड़ी है, तो बड़ी दिक्कत हो रही है और ऊपर से खांसी। और सुबह मेरे हस्बैंड ने मेरे को 5:30 बजे के आसपास, एक तो बहुत ज़्यादा खांसी हो रही थी, उन्होंने सुबह 5:30 बजे मुझे कप में पानी गर्म करके और जो दवाई है वो उसमें डाल कर दी, ये पी लो। तो बातों में हमारी जो आटा है वो अच्छे से भून चुका है। मैं जो ये चाशनी है वो धीरे धीरे डालूंगी, होपफुली छींटे ना पड़े और लम्स भी ना बने। इसको कंटिन्यूसली हमको हिलाना है, नहीं तो ये चलाते रहना है इसको कंटिन्यूसली, नहीं तो इसमें जो है ना लम्स बन जाएंगे। जब तक ये अच्छे से स्मूथ पेस्ट कहते हैं ना वैसे वाला ना हो जाए तब तक इसको हमको अच्छे से चलाते रहना है। बीच बीच में थोड़े से लम्स बन गए हैं बट कोई नहीं, हो जाएगा। अच्छे से इसको जितना आपके शरीर में जान है लगा के इसको अच्छे से मिक्स करते रहो। और अगर इससे ना हो रहा हो तो मेरे पास एक और सोल्यूशन है। हम तो ये विस्कर है ना ये ले लेंगे, इससे अच्छे से इसको चलाएंगे तो जो लम्स है ना वो जल्दी से हो जाएंगे। और फिर हाथ दीजिए मेरा। जब तक ये जो कड़ा प्रसाद है आटे का जो हलवा है हमारा वो कढ़ाई छोड़ ना दे, यानी कि कढ़ाई से छूटने ना लग जाए, तब तक इसको आपको चलाते रहना है। जो हमने देसी घी डाला है ना, मतलब इतना इसको चलाना है कि वो ऊपर जैसे चमक शाइन आती है ना वैसे ना आने लग जाए, तब तक इसको आपको चलाते रहना है। तो इसके जो लम्स थे ना वो सारे थोड़े बहुत बने थे वो डिजोल्व हो गए। देखिए हमारा जो कड़ा प्रसाद है हलवा है वो बन के हो गया रेडी। अब इसको थोड़ा सा मतलब 2 से 3 मिनट अच्छे से चलाना है कि जैसे कढ़ाई से भी देखो चिपका हुआ है ना, कढ़ाई से ये छूटना शुरू हो जाए। जैसे ही कढ़ाई से छूटना शुरू हो जाएगा तो ये जितना भी आपको देखो साइडों में लगा हुआ है सारा एक साथ आ जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा। फिर हम इसको बंद कर देंगे और फिर लगाएंगे भोग और उसके बाद अपना जो नाश्ता बना के वो करेंगे। ये शादी होने से पहले जब भी गुरु यानी कि गुरु नानक देव जी का प्रकाश उत्सव आता था तो हमारे वहाँ पे मालवीय नगर में नगर कीर्तन निकलता है। वैसे तो नगर कीर्तन सब जगह निकलता है, जहाँ पे ननकाना साहिब यानी कि पाकिस्तान में भी जो है वहाँ से लेके इंडिया के हर जहाँ पे आपको गुरुद्वारा है ना वहाँ आपको नगर कीर्तन जरूर दिखेगा, वो निकलता है। तो हम लोग क्या करते थे सुबह सुबह मम्मी वगैरह सब लोग मासियाँ वगैरह सब पास में ही रहती थी हमारी, मतलब थोड़ी थोड़ी दूर में लेकिन रहती पास में, एरिया अलग अलग था। तो हम लोग सुबह सुबह सारा काम वाम करके अपना फ्री हो जाते थे कि भाई नगर कीर्तन पे जाना है, तो सारा घर से काम वाम करके हम लोग चले जाते थे। और जैसे ही मान लो अभी नगर कीर्तन निकलने शुरू होता 12-1 बजे के आसपास और शाम को मतलब रात ही हो जाती थी 7-8 बजे तक वापस उसी गुरुद्वारे में वो आ जाते थे, जहाँ से वो स्टार्ट होता था। सब जगह घूम के पूरा एरिया जो भी है वहाँ पे सब जगह घूम के छोटे मोटे मतलब जितने बड़े छोटे गुरुद्वारे होते हैं वहाँ पे, या फिर पूरे जो मार्केट में गलियों में जो मेन गलियाँ होती हैं वहाँ पे घूम के वहाँ पे लोग क्या करते थे सेवा करते हैं ना जो से, तो वैसे वो लोग वहाँ पे लंगर लगा के रखते थे। तो हम बचपन में बहुत जाते थे, बहुत मजा आता था। लेकिन जब से शादी हुई है ना मैंने आज तक दोबारा कभी नगर कीर्तन देखा ही नहीं। हाँ हमारे यहाँ पे निकलता है लेकिन वो जाके
वहाँ पे सेवा करना, झाड़ू की सेवा करना, फिर पानी की सेवा करना, अलग अलग तरीके के। जैसे हमारे जो 5 प्यारे होते हैं, उनको 5 प्यारे भी बोलते हैं, वो आगे आगे चलते हैं ना, और साथ में जो क्या कहते हैं, गुरु ग्रंथ साहिब जी को पालकी में रखा होता है, तो उनको उनके आगे आने से पहले हमको पूरा जो रोड होता है ना, चाहे गली है या रोड है, वो साफ़ करना होता है ना, तो वो साफ़ करते रहते हैं। वो सब करना मतलब एक जैसे सपना नहीं होता है वैसा हो गया। यहाँ पे आते हैं, दर्शन करते हैं, सब कुछ होता है, माथा टेकते हैं हम लोग, बट जाते जाते जैसे हम संगत के साथ साथ जाके सेवा करते हैं ना, वो नहीं हो पाती है। यहीं से देखते हैं, यहीं पे माथा टेकते हैं, बस चलो जी हो गया। तो कहते हैं ना, माँ बाप के राज में देखो जो बच्चे हैं ना, राज सिर्फ या तो माँ बाप के उसमें कर सकते हैं, दादा दादी नाना नानी के। जब अपनी लाइफ आती है ना, तब राज नहीं होते। खासकर आपकी जो शादी के बाद है ना, वो चीज़ नहीं जाती, तो आपके ऊपर ना बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लग जाती हैं। ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं पहनना, ये नहीं खाना, ऐसे नहीं बैठना है, ऐसे कपड़े नहीं पहनने हैं, ऐसे नहीं चलना है, हमारे यहाँ ये नहीं होता। ये सब बहुत सारी चीज़ें खाने को जो लड़कियों को वो सब देखनी पड़ता है। मैंने देखी, मैं भी देख ही रही हूँ, बट फर्क नहीं पड़ता। जब तक मैं आपसे बात कर रही थी तो मेरा जो कढ़ा प्रसाद है वो अच्छे से देखिए भून चुका है, कढ़ाई बिल्कुल छूट रही है और घी भी ऊपर आ गया। मैंने एक जगह पता नहीं कहीं वीडियो पे देखा था, जो गुरुद्वारे में बनता है ना, वो लोग जब बनने के बाद उसको इतना चलाते हैं कि एक ऐसी लकड़ी होती है वो, ठीक है, उसके साथ उसको चलाई जाएंगी, तो अच्छे से भून जाए और फिर कढ़ाई छोड़ने के फिर वो उसको बंद करते हैं। मेरे को मतलब पहले मेरे जब मदर लोग ठीक थी, तब मैं हर वेडनेसडे बोलूँ, हर ट्यूसडे को तिलक नगर के जो गुरुद्वारा फतेहनगर गुरुद्वारा, वहाँ जाती थी, वहाँ जाकर सेवा भी करती थी और वहाँ पर कड़ा प्रसाद मिलता था, वो सब पहले प्रसाद चढ़ा भी देती थी लेके, फिर अंदर से जो मिलता था वो भी रख लेती थी। तो मुझे ये ना बहुत पसंद है, मेरे बेटे को भी। फिर मैं वहाँ पे सेवा भी करती थी, लंगर भी, तो वहाँ सेवा भी की। और बाद में जो होते हैं, जो लोग सेवा करते हैं ना, वहाँ पे सेवादार जो होते हैं सारे बड़े होते हैं, फिर जो लोग वहाँ सेवा करें, उनको लंगर जो होता है ना, थोड़ा थोड़ा पैक करके दे देते हैं पन्नियों में और भी चीज़ें, तो मैं वो लेके आती थी। मेरे बेटे को बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जब फिर मेरी मदर बीमार हुई 2019 में, उसके बाद से मैं नहीं जा पाई। उसके बाद से मतलब हमारे यहाँ गली के पास में 2 गली छोड़ के गुरुद्वारा में वहाँ तक नहीं जा पाई। मन तो बहुत करता है लेकिन नहीं जा पाई। मेरा बेटा कहता था मम्मा चलो गुरुद्वारे चलते हैं, कहता था उनको कौन पीछे देखेगा, मैं छोड़ के जाऊँगी तो जी हमारा जो तो देखिए बन गया बिल्कुल। अब मैं इसको थोड़ा सा ठंडा होने दूँगी और फिर जो है भोग लगाएंगे। तो हमारा हलवा जो है बन गया, कड़ा प्रसाद वो बन गया। देखो साइडों में आपको दिख रहा होगा, ये साइडों में कैसे घी छोड़ दिया ना। कढ़ाई बिल्कुल जो है हमारी साफ़ हो चुकी है। और अब मैं इसको थोड़ा सा जो है ना ठंडा होने देती हूँ हल्का सा, और फिर इसको प्लेट में या कटोरी में निकाल के फिर भोग लगाऊंगी, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा गर्म है। और घी देखिए ऐसा सेम टू सेम टेस्ट में भला पता नहीं, भगवान बनाया तो अपनी तरह से ये है कि भगवान को अच्छा लगे। तो टेस्ट में मैं कहूँगी सेम टू सेम, पता नहीं हो सकता है कि नहीं हो सकता, बट हाँ कलर में और जैसे गुरुद्वारों में कड़ा प्रसाद मिलता है ना, बिल्कुल देसी घी में लदा हुआ, देखिए इतनी शाइन वाला, सेम ऐसा ही होता है। तो वो तो बिल्कुल बढ़िया बना है, बाबा जी की कृपा हुई है। बाकी टेस्ट में पता नहीं, वो बाद में बताएंगे। तो अब मैं इसको थोड़ा सा ठंडा होने देती हूँ, साइड में अपने लिए चाय वगैरह वो रख लेती हूँ, फिर भोग लगा के फिर अपना नाश्ता करेंगे। जी हलवा जो कड़ा प्रसाद है वो मैंने डाल लिया, ठंडा हो गया तो कटोरी में डाल लिया। अब मैं जा रही हूँ भोग लगाने के लिए। फिर मैंने साइड पीछे जो है चाय रखी हुई अपनी, तो वो बन जाएगी, फिर मैं अपना जो है नाश्ता करूँगी। सुबह पूजा तो कर ली थी मैंने, बट बनाया मैंने कहा चलो बनाते हैं कड़ा प्रसाद, हलवा बनाते हैं और फिर भोग लगाएंगे। तो जी भोग मैंने लगा दिया फटक से, और मेरी चाय देखो बन रही है। और बेटा मेरा गया नहाने के लिए, तो अब उसको चाहिए कपड़े, मैं उसके कपड़े निकालने जा रही हूँ। अभी मेरे को बोल गया कि मैंने ट्राउज़र निकाल दिया, ये देखो, ये कल जो कपड़े धोए थे तो जगह कुछ तो यहीं नीचे फैला दिया मैंने, और कुछ अभी रस्सी पे डालूंगी। और ये जो हस्बैंड की जीन्स वगैरह टी शर्ट थी तो वो मैंने वहाँ टांग दी थी। तो मेरा बेटा सिर्फ ये जो है ना ये निकाल के रख गया, और उतने में भी वहाँ जो फोल्ड करे हुए कपड़े हैं उनको भी फेंक गया। तो इसके साथ के लिए कह रहा मेरे को टी शर्ट निकाल के दे दो कोई, तो मैं उसके लिए निकाल रही हूँ कि तो बच्चों के कपड़े, मतलब बच्चों के कपड़े लेना भी बच्चों का काम नहीं है। हाँ मैं ज़रा ढूंढ लूँ, फिर मैं आपको मिलती हूँ। तो मैंने उसके कपड़े निकाल के रख दिए। अब वो
नहाने जा रहा था तो लेकिन उसका प्रेशर बन गया, वो करने गया, आके फिर वो नहाएगा। हमारी जो चाय को उबाल आ गया, उसको थोड़ा कम आँच पे पकने देंगे क्योंकि मैंने दूध और पानी मिक्स करके ही रख दिया था एक साथ ही। और फिर अपना नाश्ता करेंगे फटाफट और फिर करेंगे बाकी घर का काम। तो ऐसा है कि धूप भी नहीं निकली है और हल्का हल्का सा फॉग हो रखा है और मौसम ठंडा हो गया है। अब ये जो है दिसंबर जनवरी की ठंड पड़ेगी अच्छे से, क्योंकि वैसे तो जो पहले होता था कि अक्टूबर से स्टार्ट हो जाती थी प्रॉपर ठंड, बट अभी नहीं हो रही है। अभी तो ऐसा वेदर क्लाइमेट हो रखा है कि हाँ तो अभी ऐसा बताया, वो सामने से अगर देखो, अगर आज हुआ नगर कीर्तन तो वो आज वहीं सामने रोड से ही निकलेगा, तो हम जाएंगे। और अगर नहीं हुआ तो फिर नेक्स्ट जो संडे आएगा तो होगा, क्योंकि मोस्टली ज़्यादातर लोग जो होते हैं ना, तो ऐसा होता है मोस्टली कि जिस दिन है गुरुपुरब, जैसे आज है तो आज ही निकालेंगे नगर कीर्तन कई जगहों पे। लेकिन कई जगहों पे मतलब दिल्ली के कई एरिया में ऐसा होता है कि वो संडे को निकालते हैं, क्योंकि क्या होता है ना, आजकल सब लोगों की लाइफ बिजी है और बिजी लाइफ में मतलब भगवान के लिए टाइम निकालने का भी मतलब उनको टाइम नहीं है। तो इसलिए मोस्टली लोग संडे को ही निकालते हैं। जैसे कि हमारे मालवीय नगर में जब हम रहते थे, मतलब मेरी शादी से पहले, तो क्या होता था वहाँ पे संडे को निकलता था। तो संडे को क्योंकि स्कूल की छुट्टी भी होती है बच्चों की, और साथ ही साथ जो लोग ऑफिस गोइंग होते हैं, लेडीज़ जेंट्स हो गए, तो वो लोग क्या करते हैं, उनको भी छुट्टी होती है, तो वो आराम से फिर अपना जो है नगर कीर्तन में जा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। और अगर उनको सेवा वगैरह कुछ करनी होती है, जैसे लंगर सेवा हो गई, पानी सेवा हो गई, जो भी सेवा आप करना चाहते हो, आपकी इच्छा है, वो भी कर सकते हैं। और अगर मान लो जैसे बीच शेड्यूल में अगर आ गया बीच उसमें, तो फिर छुट्टी तो होती है, लेकिन दूसरों को छुट्टी नहीं होती है ना। कई प्राइवेट ऑफिस में नहीं होती छुट्टी, स्कूलों में तो मिल जाएगी, लेकिन जो ऑफिस गोइंग लोग हैं उनको छुट्टी नहीं मिलती है। इसलिए हमारे यहाँ पे देखो, हो सकता है आज निकले, हो सकता है फिर संडे को निकले, बाकी जैसा भी है शाम को गुरुवार है तो हम जाएंगे ही। अभी फ़िलहाल आज फाइनली सामने से हमारे जो डेंटिस्ट डॉक्टर है उनका कॉल आया था मेरे हस्बैंड को कि वो आज 1 बजे ओपन करेंगे क्लिनिक, तो आप 1 बजे आ जाइएगा। एक दांत तो मेरे बेटे का अपने आप ही टूट गया, वो काफ़ी टाइम से ना हिल रहा था, तो उसने थोड़ा सा ज़्यादा पुश किया उसको, तो वो अपने आप ही टूट गया। दूसरा वाला निकलवाना इसीलिए है क्योंकि उसके दांत के ऊपर दांत आया हुआ है, तो जो टूटना चाहिए वो भी टूटा नहीं है, लेकिन उससे पहले वाला जो मिल्क टीथ है वो भी टूटा नहीं है, लेकिन जो पहले वाला है वो आ गया, इसलिए उसका वो वाला टीथ निकलवाना पड़ेगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। पहले मेरे 7 सब्सक्राइबर थे, तो आज सुबह मैंने जब देखा कि उसमें 1 सब्सक्राइबर कम हो गया, 6 हो गए हैं। और मुझे अंदर से ऐसा ना अभी फील हो रहा है कि शायद जो मैंने ये चैलेंज लिया है 75 डेज़ व्लॉग बनाने वाला, 75 हार्ड चैलेंज बोल दूँ, मेरे लिए तो हार्ड ही है, क्योंकि एक ही घर में रहकर और आप डेली जो रूटीन है आपकी, आप वही बता रहे हो, उसमें कुछ नया मतलब आप कर रहे हो अपनी तरफ से, तो मेरे लिए हार्ड है। और जो देख रहे हैं उनके लिए, अब मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही कि मैं ये सही कर रही हूँ या गलत कर रही हूँ, क्योंकि मैं अपनी तरफ से तो पूरा 100% दे रही हूँ, ठीक है। घर भी अपना जो है वो तो हर कोई संभालता ही है, ठीक है, मैं भी संभाल रही हूँ, साथ के साथ ये भी कर रही हूँ। और ये चीज़ मैं इसलिए कर रही हूँ कि है कोई रीज़न, मैं आपको बाद में बताऊँगी। अगर इस पर मेरा चैनल ग्रो हो गया तो एक दिन भगवान की दया से ये भी होगा कि मैं भी जो है जोश टॉक पे या फिर अपने ही इस चैनल पे अपना जो रीज़न है ये व्लॉग वाला चैनल स्टार्ट करने का, वो बता पाऊँ और प्राउडली बता पाऊँ। बट मैं सही बोलूँ, ऑनेस्टली मैं झूठ नहीं बोलूँगी, लकड़ी पे आप देखो बैठी हूँ मैं, इसी पे सबको जाना है। बट अंदर से ना आज मुझे, जब मैंने अपना जो व्लॉग नंबर 12 देखा ना, जो मैंने कल पोस्ट किया था, मुझे बहुत बुरा लगा। क्योंकि एटलीस्ट जब मैंने स्टार्ट किया था व्लॉग डालने स्टार्ट किए थे, तो उस पर ये था कि फर्स्ट व्लॉग पे मेरे 15 व्यू आए थे, 15 से 16, तो मैं बहुत खुश थी। चलो, जब उस पर 0 सब्सक्राइबर थे तब आए थे, तो खुश थी, चलो लोग देख रहे हैं। फिर उसके बाद धीरे धीरे 20 हुए, 30 हुए, फिर मैंने एक डाला था दिवाली के आसपास का, वो 75 हार्ड वाला नहीं है, वो वैसे ही डाला था दिवाली की सफाई, धनतेरस की वो, तो उसमें व्यूज़ 41, 30 ऐसे आए थे। जब मैंने 75 हार्ड वाला स्टार्ट किया तब मैंने डाला, तब भी मतलब 12, 13, 11, 10, 9 ऐसे आ रहे थे। और 10, जब मैंने 10 ब्लॉग टोटल डाले तब तक व्यू ठीक थे, 11वें पे भी 7 व्यू आए हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जो कल मैंने डाला है उस पर सिर्फ 1, और अभी थोड़ी देर पहले मैंने चेक किया तो 2 व्यू, 1 कमेंट, और जो सब्सक्राइबर था 1 कम हो गया। तो मुझे लग रहा है कि क्या लोगों को मतलब पसंद नहीं आ रहा है, क्या मुझे ऐसा करना चाहिए कि जो लोग भी देख पाएँ। क्योंकि मैं जो दिखा रही हूँ, मैं जो व्लॉग आपको बनाती हूँ, जो दिखा रही हूँ, वो ये है कि एक जो होम मेकर होती है ना, वो बाहर ना जाकर भी पूरा दिन घर पर रहकर भी कैसे सारा घर अपना मैनेज करती है, कैसे हर चीज़ देखती है, चाहे वो सुबह से लेकर रात तक, सुबह से लेके बच्चे की यूनिफॉर्म से लेकर रात तक, मतलब रात के बच्चे के जो, चाहे आपका बच्चा बड़ा है छोटा है, या उसके नाइट सूट से लेके उसके सुबह जागने से लेकर रात तक उसके सोने, पूरी रूटीन आपको दिखा रही हूँ। मतलब जैसे ही कहते हैं सिंगल हैंडेड करना, कि
बच्चे को स्कूल भी छोड़ के आना है, लेके भी आना है, फिर उसको खाना वाना खिला के ट्यूशन भी छोड़ के आना है, फिर उसको लेके भी आना है, आके फिर अपना बाकी घर का काम भी करना है, डिनर लंच ब्रेकफास्ट सब कुछ बनाना है, और जो काम होते हैं सोच, क्योंकि घर में जो औरत रह रही होती है ना, वो आप देख लो कभी आपको खाली नहीं मिलेगी कि खाली बैठे हुए मज़े से कुछ ना कुछ करें, नहीं, वो कहीं ना कहीं किधर भी खाली भी अगर बैठने की इच्छा होगा नहीं, वो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ निकाल के काम कर ही रही होती है। फ्री बैठना तो मैं बहुत कम होगा कि हाँ भी देखा होगा किसी को फ्री बैठा हुआ है, बहुत ही होंगी जो मतलब विरले जो कहते हैं ना, वो ही होंगी भैया जो पड़ी हैं आराम से बैठी हैं, कोई काम नहीं कोई कुछ नहीं, सब कुछ अपना करके फिर भी बैठी हैं। ये नहीं कहनी नहीं, कई तो ऐसे भी होते हैं भाई सब काम ही नहीं कोई करते हैं, हाँ मेड वगैरह लगाई होती हैं, वो उनकी चॉइस है, लेकिन अपने घर का काम आप अपनी इच्छा से अपनी खुशी से करो तो वो काम नहीं होता। हाँ बट ये है आजकल ऐसा माहौल है नहीं, क्योंकि लोग वैसे पहली बात तो जो होम मेकर्स होते हैं ना उनको उतनी रिस्पेक्ट नहीं मिलती एज़ कम्पेयर टू जो लोग जो लेडीज़ या लड़कियां होती हैं वो बाहर जाके जो काम कर रही होती हैं बाहर जाके काम करती हैं ना, उनके कंपेरिजन में, ठीक है, नहीं मिलती है। अगर आपने मान लो कुछ बोल के कोई आपको गया है, ठीक है, भले ही आपके हस्बैंड ने बोला हो, आपकी मदर इन लो फादर इन लो ने कुछ बोला है, आप सारा दिन काम वाम करे थे, उन्होंने बोली बात थी वो आप भूल गए, और जब उन्होंने पूछा भूल गए, या फिर कुछ लाना था वो नहीं ला पाए, तो सारे दिन की मेहनत आपकी वो एक मतलब लाइन में बोल देंगे, आप तुमको एक छोटा सा काम बोला था तुमसे ये नहीं हुआ, तुम सारा दिन घर पे बैठ के करती क्या हो, इस पर ख़त्म कर देते हैं आपके सारे दिन की जो मेहनत होती है ना वो सब। तो मुझे जो इस चीज़ का यही बुरा लग रहा है कि मैंने कल इतनी मेहनत से मतलब बनाया है और उस पर मतलब गिनती के 2 ही व्यू आए। मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा दूँगी तो उस चीज़ का, अगर आपको लग रहा है कि हाँ भी मेरे जो मैं व्लॉग बना रही हूँ उसमें नया कुछ नहीं है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि मुझे क्या ऐसा करना चाहिए कि जो ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं जो होम मेकर्स हैं वो हो गए, या फिर जो भी बच्चे जो हैं बाहर रहते हैं जो देख रहे हैं तो वो कनेक्ट कर पाए क्योंकि मैं ऐसे सिंपल सा हूँ, जब मेरे को ज़्यादा ताम झाम या फिर कई लोग ट्रैवल व्लॉग या फिर थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ करके बीच में बनाते रहते हैं, बाहर भी जाते हैं। मैं ये नहीं कह रही नहीं अच्छा है, नहीं जाना चाहिए, हर तरीके का आप एक्सप्लोर करोगे तो आपको नई नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी, नई आप और भी चीज़ें जो हैं वो कर लेते हो। बट जो एक इंसान घर पर रहकर ही, ठीक है, उसका सिर्फ कहते हैं ना पंडित की दौड़ मंदिर तक वाला हिसाब होता है, वैसी वाली चीज़ है कि घर से बच्चे के स्कूल से घर, फिर घर से ट्यूशन से घर, ऐसा वाला हिसाब होता है। तो उतने ही जो एरिया में आपको एक पूरा दिन कैसे स्पेंड करते हैं, कैसे सब कुछ करते हैं वो दिखा रहे हैं। तो वो अगर आपको नहीं पसंद आ रहा है तो फिर क्या और आपको पसंद आएगा कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। तो जी मेरे को लग रहा है कि मैं ये जो 75 अंदर की जो फीलिंग है मैं आपको बताती हूँ, जो ऑनेस्ट फीलिंग है, जो व्यूज़ का सिस्टम और हमारा जो क्या कहते हैं सब्सक्राइबर्स हो गए या फिर हो गया, उसके हिसाब से मैं देख रही हूँ। तो मुझे लग रहा है ये जो 75 हार्ड वाला जो चैलेंज है ना, मैं हार जाऊँगी, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है। बाकी देखते हैं, अगर तो जो मैं कहना चाह रही हूँ समझा रही हूँ, अगर वो बात लोगों को समझ आती है, व्यूज़ अगर सही होते हैं इस व्लॉग पे, हो सकता है ये मेरा आखिरी हो, मैं नहीं डालूंगी इसके बाद शायद से। अगर तो मेरे को सही देखूंगी डालने के बाद कि अगर सही आए हैं, मैं ज़्यादा भी नहीं बोल रही हूँ, मेरे चैनल पे अभी 6 सब्सक्राइबर हैं, अगर 20 भी होते हैं या फिर 10 भी होते हैं और इस पर मान लो 20 व्यूज़ भी आते हैं, तो मैं सोचूंगी जी हाँ भाई सही रास्ते पर चल रही हूँ, सही रास्ता मैंने पकड़ा है, तो मैं आगे कंटिन्यू करूँगी, नहीं तो नहीं करूँगी। तो जी ये मेरे कुछ थॉट्स थे, तो ये बातें तो होती रहेंगी, देखते हैं आप लोगों के हाथ में है कि क्या हमारा जो क्या जो मेरा जो ये चैनल है ग्रो करेगा या नीचे जाएगा, वो सब आप लोगों के हाथ में है। कहते हैं ना जनता जनार्दन, वो वाला। सो इनको रखते हैं बातों को साइड में, ये तो आती जाती रहेंगी, मतलब होता रहेगा, अच्छा भी होगा बुरा भी होगा, सब कुछ है, लाइफ है भाई, सब कुछ होता रहता है। और तो मैं अपना जा रही हूँ काम करने के लिए फ़ोन को लगा रही हूँ चार्ज पर, क्योंकि बैटरी हो गई है ड्रेन इसकी। सुबह मैं चार्ज करना इसको, मतलब मैं उठते सारी मॉर्निंग में पहले फ़ोन ही अपना चार्ज पे लगा देती हूँ, क्योंकि मेरे बेटे को भी अपना काम करना होता है, अपनी वीडियो वगैरह बनानी होती है, स्कूल का काम करना होता है, तो इसलिए। और फिर वो गेम वगैरह खेलता है तो बैटरी ड्रेन होती है, आज मैं लगाना भूल गई थी तो वो हुआ नहीं, तो अब मैं इसको लगा रही हूँ चार्ज पर और अपना जो बाकी का काम है वो कर रही हूँ। फिर हो जाएगा उसके ट्यूशन का टाइम, फिर उसको ट्यूशन छोड़ के आऊँगी मैं जाके। सो मैं आपको मिलूँगी थोड़ी देर बाद में। मेरा काम वगैरह सारा हो चुका था और उसके बाद मैं बैठी हूँ क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी हो गई है ख़राब। और आज डॉक्टर जो हैं हमारे पास वाले वो आए नहीं हैं, मतलब डेंटिस्ट के पास तो बेटे को ले गई थी, लेकिन जिनसे मुझे दवाई लेनी थी ना केमिस्ट आए हुए हैं ना ही डॉक्टर आए हुए, तो मैं घर पे ही बैठी हूँ। और बाहर जो है मौसम ऐसा हो गया ना, इतनी तेज़ बारिश आ रही है कि मैं आपको क्या बताऊँ। और मैं पी रही हूँ गर्म पानी कि थोड़ा सा मुझे जो गला मेरा बैठ चुका है वो थोड़ा सही हो जाए, अंदर बहुत ज़्यादा खुश्कपन हो गया, वो खारिश हो रही है, उसकी वजह से बार बार खांसी आ रही है।
और बाहर जो है बहुत तेज़ बादल गरज रहे हैं और टाइम अभी है मेरे हिसाब से 5, 5:15 के टाइम हो रखा है शाम का। और मौसम और अभी बाहर ऐसा लग रहा है जैसे रात के 8 बज गए हों, ऐसा वाला सिस्टम हो गया। तो आगे का जो है रात को डिनर बनाना है, वो भी मैं देखती हूँ कुछ हल्का फुल्का ही बनाऊँगी, क्योंकि ना एनर्जी जो बहुत वो डाउन हो चुकी है। तो इसलिए जो मैं व्लॉग है आज का यही पे एंड कर रही हूँ। मुझे आज उतना मतलब एनर्जी नहीं मिल रही कि मैं प्रॉपर शूट करवाऊँ, बट हाँ इतने यहाँ तक मैंने कर लिया। अब ये भी नहीं कर पाती, बट मैंने कहा नहीं, एंड तो करना ही है, क्योंकि नहीं होगा तो फिर अच्छा नहीं लगता है। जो चीज़ हमने स्टार्ट करी है वो तो पूरा करेंगे। और कल का मैं नहीं बता सकती मैं बनाऊँगी या नहीं बनाऊँगी, क्योंकि मुझे पहले जो व्लॉग मैंने डाला उस पर अगर मेरे को व्यूज़ ही अच्छे नहीं आए, अभी भी मैंने चेक करा तो अभी सिर्फ 4 व्यूज़ हैं उस पर, जो कल मैंने व्लॉग डाला था। और आज मुझे डालना है, तो मन ऐसा हो रखा है कि करूँ या नहीं करूँ ऐसा वाला है। बट देखो जो चीज़ बनाई है वो तो डालूंगी, ये भी डालूंगी, बट इसके बाद बनाऊंगी या नहीं बनाऊंगी वो आप लोगों को पे डिपेंड करता है कि क्या होता है, मेरे इस व्लॉग का रिस्पांस कैसा आता है, फिर आगे बनाएंगे। सो आज का जो व्लॉग है मैं यही एंड कर रही हूँ। बुक मैं रात को रीड कर लूँगी, मेरे पीछे ही पड़ी हुई है। और डिनर में जो बनाना है हल्का फुल्का खिचड़ी वगैरह जो बनाएंगे, और टास्क तो हम अपने पूरे कंप्लीट करेंगे। बस ये है जो अभी इवनिंग का शूट हो गया, रात वाला शूट नहीं हो सकता, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। और बारिश आपको अगर आवाज़ आएगी तो इतनी तेज़, इतनी मतलब बहुत तेज़, जैसे मूसलाधार बारिश होती है ना, वैसी वाली बारिश हो रही है अभी यहाँ पे। और अब जो बारिश हुई है तो ठंड बढ़ने वाली है। तो मेरा बेटा मुझे 3 दिन से बोल रहा है लगातार कि मुझे बड़ा वाला जो ब्लैंकेट है, खासकर वो जो नानी दे के गई थी, उनकी नानी ने दिया हुआ है, जब ये मेरे बेटे का जन्म हुआ था, बर्थ हुआ था, तब उसकी नानी ने दिया था इसको फर्स्ट लोहड़ी पे। तो वो वाला ब्लैंकेट निकाल दो, इसको वो ब्लैंकेट बहुत पसंद है। 3 दिन से बोल रहा है, मैंने कहा अभी इतनी ठंड नहीं है, अभी नहीं निकालते, एक्चुअली वो बहुत गर्म है तो नहीं निकाल रही थी। लेकिन आज मुझे लग गया कि निकालना पड़ेगा, तो अभी मैं थोड़ी देर, ये जो पानी है मैंने रखा हुआ है गर्म वाला, बादल गरज रहे खतरनाक टाइप तो वो निकालूंगी। और अगर जैसे बादल गरज होते हैं, हमारे पंजाबी में होता है कि मामा और भांजा या फिर मामा भांजी जो हो ना, इनके अगर बच्चे अपनी नानी के घर पे तो वो एक साथ नहीं होने चाहिए। अगर ऐसे बादल गरज रहे हो तो कहते हैं, कहावत है भगवान जाने होती है नहीं होती है, कि बिजली गिर जाती है, जो थंडर्स पड़ते हैं ना, आकाशीय बिजली जिसको बोलते हैं, वो गिरती है। मामा भांजा अगर या मामा भांजी एक साथ हो तो अलग अलग करते थे, क्योंकि मैंने ये चीज़ अपनी, जब मैं मतलब बच्चे थे हम, तो फील मतलब होता था, क्योंकि हम अपनी नानी के पास ही जाते थे। तो जब भी बारिश होती थी ना, तो कुछ पता था, नानी बोलती थी, नीचे नानी का घर था, ऊपर फ्लोर हमारा था, तो नानी बोलती भागो, चलो चलो बारिश हो रही है, मामा घर पे चलो, ऊपर वाले रूम में जाके बैठो, अलग अलग जाके बैठो। मेरे भाई को भी, मुझे भी, मतलब बहन को, तीनों को चलो अपने कमरे में, चलो अपने घर जाओ, ऐसे बोल के हमें भगा देती थी कि बारिश हो रही है, बहुत तेज बिजली कड़क रही है, एक साथ नहीं बैठना। तो ऐसे करके हम लोग चले जाते थे, वो भी दिन थे। और आजकल तो खैर, तो जी आज का जो व्लॉग है मैं यही एंड कर रही हूँ, और उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा। और मेरी तरफ से तो पूरा क्या कहते हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि हाँ, क्या पता वो नहीं चला तो ये तो ज़रूर चलेगा। बाकी हम अपना जो एम बोल रही हूँ, जो मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, उम्मीद है वो काम करेगी, वो हमें जो रंग लाएगी, सफलता हमें मिलेगी। सो आप सभी को शुभ रात्रि। तो आज होगा नहीं क्योंकि इवनिंग में एंड कर रही हूँ मैं। गुड इवनिंग, और सबको राधे राधे। मैं जल्दी से, मेरा अगर कल तक ठीक हो जाएगा गला वगैरह तो अच्छे, और रिस्पांस अच्छा आएगा तो फुल एनर्जी, फुल उसके साथ अपना जो ब्लॉग है, हम आगे की जो जर्नी है वो स्टार्ट करेंगे। राधे राधे।